मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ कि आत्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की एक बहुत सरल साधना है, क्योंकि जिस युग में हम रहते हैं वहाँ कठिन साधनाएं हम कर नहीं सकते। हमारे मन की चंचलता बहुत बढ़ गई है। हम सारा समय काम में व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि उन्हें सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। इसलिए ऐसे युग में हमें कुछ सरल साधनाएं चाहिए, सिंपल इजी साधना टू प्रैक्टिस, क्योंकि हमें अपनी आत्मिक उन्नति का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हम धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह हमें आत्मिक कमाई भी करते रहना चाहिए। बूंद बूंद करके एक दिन ये बूंदें हमारी सहायता करेंगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए देखें आध्यात्मिक जीवन की ये सरल साधना कौन सी है। सुबह नींद से जागो तो गुरुवाणी की या संतवाणी की कोई पंक्ति लो, या किसी शास्त्र का कोई दोहा या श्लोक लो। सुबह उठो, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो, उससे पहले टेक समथिंग विथ यू। उसके बाद आप दांत साफ करके हाथ मुंह धोकर एक शांत कोने में बैठकर उस श्लोक का ध्यान करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो यहाँ बैठे हैं मन ही मन सोच रहे होंगे ये बहुत आसान साधना है, कल सुबह से ही हम शुरू करेंगे। Let us also earn the spiritual treasure for which this golden opportunity of the human birth has been given to us। लेकिन कल सुबह आप नींद से जागेंगे तो आप ये बात भूल जाएंगे। आप बिस्तर से उठेंगे और दांत साफ करने के लिए वॉश बेसिन के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। जब आप आईने में देखेंगे तो अचानक आपको याद आएगा, कल आपने फैसला किया था कि सुबह उठते ही आप कोई संतवाणी का कोई सूत्र या किसी शास्त्र का कोई श्लोक लेंगे और उसे दोहराने के बाद बिस्तर छोड़ेंगे। पर आज हम भूल गए, हमारा आज का दिन बेकार हो गया। नहीं, आज का दिन बेकार नहीं गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप बिस्तर पर वापस जाकर लेट जाएं, आंखें बंद करके अपने ऊपर चादर ओढ़ लें, उसके बाद उठें, कोई सूत्र या श्लोक लें, उसे 4-5 बार दोहराएं और उसके बाद अपना बिस्तर छोड़ें और अपने दांत साफ करें, हाथ मुंह धोएं। उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी वक्त आप निकाल सकें। यदि आप 15 मिनट से शुरुआत करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके पास समय नहीं है, ठीक है। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो कल से आप 6:45 बजे उठें, या आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो कल से 7:45 बजे उठें। कम से कम 15 मिनट निकालकर एक शांत कोने में जाकर बैठें। And all you have to do is to repeat the words of the great thought, the saying, the shloka, जो आपने सुबह नींद से जाकर लिया था। और कुछ नहीं, बस कोई सूत्र, कोई श्लोक, जो भी आपके मन को भाए। यदि कोई सूत्र या श्लोक याद न आ रहा हो तो ये सिंपल विचार लें, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप आंखें मूंद कर इन शब्दों को दोहराएंगे तो देयर इज अ क्रिएटिव प्रिंसिपल विद इन एवरी वन ऑफ अस। जब आप ये शब्द दोहराएंगे तो इससे
आपके मन में और भी कई विचार उठने लगेंगे। रिवॉल्विंग राउंड दिस ग्रेट थॉट, दीन बंधु, हे प्रभु तुम बंधु हो, तुम भ्राता हो किसके? उनके जो तुम्हारे पास दीन बनकर आते हैं। तुम नाथ हो। इस संसार में कोई भी स्वयं को अनाथ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम सभी अनाथों के नाथ हो। जो अनाथ हैं उन्हें केवल प्रभु के पास जाना है। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। प्रभु मैंने अपने जीवन की डोरी अपने हाथ में रखी, पर अपने जीवन को मैंने बिल्कुल मिस कर दिया। अब मैं अपने जीवन की डोरी आपके हाथों में सौंप रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जीवन में सब ठीक होगा। इस तरह आपके दिल की गहराई से कई विचार उठने लगेंगे और ये विचार आपको अपने भीतर ले जाएंगे। जब आप अपने भीतर जाएंगे आपको अद्भुत अनुभव मिलेंगे। आपके मन की चंचलता कम होने लगेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 15 मिनट उस विचार को दोहराकर उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। फिर अपने काम काज के दौरान एक एक घंटे बाद 5 सेकंड 10 सेकंड निकालकर मन ही मन सुबह वाले सूत्र या श्लोक को दोहराएं। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। बस फिर वापस अपने काम में लग जाएं। मन ही मन ये शब्द दोहराने हैं, वरना लोग सोचेंगे आपका दिमाग खराब हो गया है। शुरू में ये अटरेंस बेशक मैकेनिकल लगेगी, पर फिर जल्दी ही आप देखेंगे कि किसी सूत्र या किसी श्लोक के शब्द आपके दिल की गहराई से अपने आप निकल रहे हैं। उसके बाद तो आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। धीरे धीरे अभ्यास करने से ऐसा समय आएगा कि आप सुबह नींद से जागेंगे और आपके होठों पर किसी सूत्र या श्लोक के शब्द होंगे। आप उठेंगे, उसके पहले आपके अंदर एक आवाज़ उठेगी जो कहेगी आज के दिन का ये संदेश है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अब मैं आपको बताऊं कि आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे विचार आया। मुझे आज जो विचार मिला वो बहुत ही सिंपल है। हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। हरि प्रभु का एक नाम है। हरि का अर्थ है जो हर ले, जो हमारे पाप, हमारे विकार, हमारे कष्ट हर ले। हरि मैं जैसो तैसो तेरो। हे प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं जैसा भी हूँ, मैं साफ नहीं हूँ। मुझ पर कई दाग लगे हुए हैं। मैं पापों और विकारों से भरा हूँ। तुम मेरी माता हो। बच्चा जब कीचड़ में गिर जाता है तो वो किसके पास जाता है? माँ के पास जाता है और उसे साफ करने को कहता है। माँ अपने सारे काम छोड़कर बच्चे को साफ करने में लग जाती है। हे प्रभु मैं जैसा भी हूँ तुम्हारी शरण में हूँ, कृपया आप मुझे स्वीकार कर लो। हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। आप बस मुझे अपने चरणों में पनाह दें। दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट। फिर मेरी नैया अपने आप पार लग जाएगी। हरि मैं जैसो तैसो तेरो, राख चरण गिरधारी प्यारे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन के 3 वरदान हैं।
3 are the blessings of life. मैंने लाखों करोड़ों कमाए, वो वरदान नहीं है। मैंने बड़े बड़े बंगले बनवाए, वो वरदान नहीं है। तो 3 वरदान कौन से हैं? सबसे पहला वरदान है जो हम में से एक एक को मिला है, वो है यह मानव योनि, द ह्यूमन बर्थ। हमें ये मानव जन्म पता नहीं कैसे मिला है। हम मच्छर बन सकते थे, गाय बन सकते थे, बकरी बन सकते थे, हम किसी भी योनि में जन्म ले सकते थे, लेकिन ईश्वर ने हमें सबसे उत्तम योनि प्रदान की है। सबसे पहला वरदान, द ग्रेट गिफ्ट ऑफ लाइफ, है ये मानव जन्म। बेशक हमने अभी तक इसकी कदर नहीं जानी है, पर ये वरदान हमें मिला तो है ना। अब देखें दूसरा वरदान कौन सा है। दूसरा वरदान है किसी संत महात्मा का संसर्ग प्राप्त करना। एक बार मुझसे पूछा गया, हमें कैसे पता चले कि प्रभु हमसे प्रसन्न हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कि जब प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं तो वे हमें किसी संत या महात्मा की संगति प्रदान करते हैं। प्रभु हमसे जब प्रसन्न होते हैं तो वे हमें धन संपत्ति नहीं देते, वे हमें बंगले बगीचे नहीं देते, मोटर गाड़ी नहीं देते। धन संपत्ति, बंगले बगीचे, मोटर गाड़ी तो हम यहीं छोड़ जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हांगकांग में एक चीनी की अर्थी ले जा रहे थे, तब मैंने देखा कि उसके अर्थी पर रोल्स रॉय कार की तस्वीर रखी हुई थी। मैंने लोगों से पूछा कि इस अर्थी पर रोल्स रॉय कार की तस्वीर क्यों रखी गई है। लोगों ने बताया कि इस आदमी को रोल्स रॉय कार खरीदने की बड़ी तमन्ना थी, पर अब बेचारा मर गया है, तो कम से कम उस कार की तस्वीर तो उसके पास रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब तस्वीर भी तो यही छूट जाएगी। तस्वीर कौन सी उसके साथ जाने वाली थी। हम इस संसार में खाली हाथ आते हैं और जब जाते हैं तो हाथ भी यहीं छोड़ जाते हैं। हम अपने हाथ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। हाँ, तो दूसरा वरदान, द सेकंड ग्रेट गिफ्ट ऑफ लाइफ। जब प्रभु किसी संत महात्मा, फकीर या दरवेश से हमारा नाता जोड़ते हैं। देखो, इस संसार में करोड़ों लोग हैं, 6 बिलियन पीपल लिव ऑन दिस अर्थ। उनमें से कितने लोग संतों महात्माओं के पास आते हैं? बहुत ही कम, नॉट इवन 1%। इसलिए संतों से नाता जोड़ना ये बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि जो संत महात्मा हमारे लिए करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो आध्यात्मिक राह पर चल रहे हैं या जिन्होंने मंजिल मकसद को प्राप्त किया है, उनसे जाकर पूछो, वे आपको बताएंगे कि संत सत्पुरुष हमारे लिए क्या नहीं करते। उनके हम पर कितने एहसान हैं, इतने एहसान कि मैं हो जाऊं बार बार उन पर कुर्बान, बार बार कुर्बान। मेरे प्रियजनों, पिता अपने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करता, पर पिता अपने बेटे के लिए जो करता है उसे कई गुना अधिक संत अपने शिष्य के लिए करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माता अपने बालक के लिए क्या क्या नहीं करती, अपनी जान कुर्बान करती है। मुझे याद आ रही है कि मुझे टाइफाइड हुआ था, वह बुखार 40 दिन चला।
और मेरी पूज्य माता जी ने 40 रातें जाग कर मेरी सेवा की। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी रहती। रात को जब मैं करवट बदलता तो पूछती, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए? तब मैं कहता था, माँ मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, तुम्हारा आशीर्वाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या है जो माता अपने बच्चों के लिए नहीं करती, पर उससे कई लाखों गुना अधिक संत अपने शिष्य के लिए करते हैं। क्योंकि जहाँ माता का हाथ नहीं पहुँच सकता, वहाँ संत का हाथ पहुँचता है। महान सिख गुरु अर्जन देव जी अपनी पवित्र वाणी श्री सुखमनी साहिब में फरमाते हैं कि संत अपने शिष्य के लिए क्या क्या करते हैं, संत सतपुरुष क्या क्या नहीं करते। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक कौ गुरु सदा दयाल। सतगुरु कदम कदम पर अपने शिष्य की रक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है। शिष्य चाहिए गुरु से कितना भी दूर हो, फिजिकली कई मील दूर हो, पर वह गुरु के दिल से दूर नहीं। और जहाँ भी शिष्य है, गुरु का हाथ वहाँ पहुँचता है। वह अपने शिष्य की रक्षा करता है। सतगुरु शिष्य की रक्षा करता है और वह अपने शिष्य पर सदा दयालु होता है। सतगुरु सिख के बंधन काटता है। गुरु शिष्य के बंधन तोड़ देता है, शिष्य को आज़ाद करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति।